जय जय रघुवीर समर्थ। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, मन को समझा रहे हैं संत श्री रामदास। कहते हैं, मना श्रेष्ठ धारिष्ठ जीवी धरावे, मना बोलणे नीच शोषित जावे, स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्वलोकान् शिरेने ववावे, देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावी, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी, मना चंदनाचे परित्वा जिजावे, परी अंतरी सज्जनानी ववावे, मनारे नकोरे मना द्रव्यते पुढिलांचे, अति स्वार्थ बुद्धी नरे पाप साचे, घडे भोगणे पापते कर्म खोटे, न होता मना सारिखे दुःख मोठे, सदा सर्वदा प्रीती रामी धरावी, सुखाची स्वये सांडी जीवी करावी, देहे दुःख ते सुख मानित जावे, विवेके सदा सत्स्वरूपी भरावे, विवेके सदा सत्स्वरूपी भरावे, मना श्रेष्ठ धारिष्ठ जीवी धरावे। हे मन, श्रेष्ठ यानी अत्यंत उच्च कोटि का धैर्य अपने आप में रखना चाहिए। रे मन, इतना उतावला बेचैन चंचल नहीं रहना चाहिए। मन को बोध दे रहे हैं। कहते हैं कि मन, हे मन, तुम श्रेष्ठ धारिष्ठ यानी धैर्य धीरज, श्रेष्ठ प्रकार का धीरज यानी स्वीकार करो, श्रेष्ठ प्रकार का धीरज रखो, और मना बोलने नीच शोषित जावे, जो निम्न प्रति की बातें हमारे विषय में जो कही जाती है, जो हमको यानी दुख देने वाले जो शब्द आते हैं, उनको सहन करना चाहिए। रे मन, सहन करना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सदा सर्वदा स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे, चाहे लोग कितने भी बुरी बातें करें, हमें उद्वेलित करने का प्रयास करें, और चाहे जितने भी नीच शब्द हमारी ओर आए, लेकिन हमने सदा नम्र ही बोलना चाहिए। अपने मुंह से सदा नम्रता का ही शब्द बाहर आना चाहिए। रे मन, और मना सर्वलोका शिरेनी ववावे, और हे मन, इन सभी लोगों को यानी शांत करना चाहिए, क्योंकि ये उद्वेग जनित ये सारा जगत व्यवहार रहने से तुमने अपने करनी से सबको शांति और सुख ही प्रदान करना चाहिए। रे मन, ये मन को उद्बोधन कर रहे हैं। अपने आप के मन को ही समझाना होता है, उसे ही काबू करना है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मन को जीतना ही बंधन मुक्त होना है, और मन के अनुसार चलना ही बंधन में पड़ना है। देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावी, जब हमारा देह त्याग होता है, तब हमारे बाद हमारी कीर्ति इस जगत में रहनी चाहिए। ऐसा बर्ताव हमने करना चाहिए। रे मन, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी, रे सज्जन मन, ऐसे ही क्रिया रखनी चाहिए, ऐसे ही अपने कर्म होने चाहिए कि देह त्यागने के बाद हमारी कीर्ति इस जगत में रहनी चाहिए। हमें किसी ने अच्छा कहना चाहिए, हमें किसी ने भला कहना चाहिए, ऐसा ही अपना बर्ताव होना चाहिए।
मना चंदनाचे परित्वा जिजावे। रे मन, चंदन की तरह हमने अपने जीवन को इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि जीवन तो जा ही रहा है, ऐसे भी जा रहा है वैसे भी जा रहा है। तो चंदन की तरह खुशबू देता हुआ ही हमारा जीवन होना चाहिए। और परि अंतरी सज्जना निभवावे, यानी सज्जन, हमने सदैव चंदन की तरह अपने कार्यों का सुगंध ही फैलाना चाहिए और सज्जनों के हृदय को शांति तृप्ति देना चाहिए। न कोरे मना द्रव्यते पूरिलांसे। मन का स्वभाव ऐसा है कि जो दिखता है मांगता है। इस तरह उसको समझाते हैं कि रे मन, दूसरे का द्रव्य यानी दूसरे का धन हमें नहीं चाहिए, ऐसी बुद्धि रखना चाहिए। जो भी है उसी में ही संतोष करना चाहिए। अति स्वार्थ बुद्धि नरे पाप साचे। अधिक स्वार्थ बुद्धि से ही पाप जमा होता है। अधिक स्वार्थ बुद्धि से ही हम पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए घड़े भोगणे पाप ते कर्म खोटे। और पाप कर्म करने से वो भोगना पड़ता है सारा पाप। उन बुरे कर्मों का जो फल है वो भोगना पड़ता है। न होता मना सारी के दुख मोटे। अगर हमारे मन के प्रतिकूल हुआ तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमारी चाहत पर हमारा काबू चाहिए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमें सचमुच क्या चाहिए, कितने की आवश्यकता है, उतने में ही हमें संतोष करना चाहिए। और अगर मन की तरह नहीं हुआ तो हमें दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए मन को ये पहले जरूर यानी पूछना चाहिए कि कितने में तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि मन की दौड़ तो असीम है। योग और आसक्ति और चाहिए ये आसक्ति है। और योग क्या है? जितना ज़रूरत है, जितना चाहिए उतने की ही प्राप्ति हो जाए, उसे योग कहते हैं। सदा सर्वदा प्रीति रामी धरावी। सदा सर्वदा, सदैव, हमेशा राम के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए। तो राम कौन है? जो ये विश्वरूप परमात्मा है, इसको तत्व ज्ञान के द्वारा जान लेने पर यह ध्यान में आता है कि यही राम है, यह विश्व ही राम है, ये कण कण में बसा हुआ ही आत्मा राम है। इस तरह जानकर इस विश्व राम में अपनी प्रीति रखना चाहिए। यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा में ही हमें रुचि रहनी चाहिए, हमारा प्रेम रहना चाहिए, क्योंकि ये पिंड ही इस ब्रह्मांड की निर्मित है। और पिंड, जिससे जो चीज़ निर्मित होती है वो उसी में लय होती है। जैसे ये हाथ हमारा ही अंग होने से हमसे ये हाथ अलग नहीं है। इस हाथ का यानी देखरेख करने वाले भी हम ही हैं, ये हाथ से उपयोग करने वाले भी हम ही हैं। क्यों? क्योंकि ये हाथ हमारा ही है। इस तरह इस विश्व के साथ एकात्म भाव को रखकर हमने अपना बर्ताव करना चाहिए। सदा सर्वदा प्रीति रामी धरावी। सुखाची स्वय सांडी जीवी करावी। खुद होके सुखों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि सुखों का अगर हम स्वयं त्याग करेंगे तो हमें उस दुख का विशेष परिणाम हम पर नहीं होगा और हमें उस दुख से प्राप्त होने वाली वेदनाओं को नहीं सहना पड़ेगा। इसलिए खुद ही सुख को छोड़ते जाओ। सुख आता है उसको अपने कार्य पुरता अनुभव करो और उसमें लिप्त न हो, उसमें आसक्ति न रखकर उसे त्याग दिया करो। देह दुख ते सुख मानी तजावे। जो अपने शरीर को दुख होता है उसे ही सुख मानना चाहिए, क्योंकि दुखों का अंत नहीं है। जो भी हमें मिला है वो थोड़ा सा दुख है, ये जानकर उसको सहन करना चाहिए। अपने दुखों से उद्वेग जनित बर्ताव नहीं करना चाहिए, उद्वेलित नहीं होना चाहिए।
देहे दुख ते सुख मानी तजावे, विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे। अपने स्वयं का स्वस्वरूप जो हम सर्वांग योग के प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा जान लेते हैं कि ये विश्व और ये हम, ये इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे शक्कर का दाना भी एक शक्कर ही है, जो शक्कर में है वही तो शक्कर के दाने में है। इस तरह अपने स्वस्वरूप को सद्गुरु प्राप्त युक्ति द्वारा, तत्व चिंतन, तत्वबोध द्वारा जानकर अपने स्वस्वरूप का हमेशा भान, जागृति रखना चाहिए और ये विवेक रखने से ही साध्य होता है। इस तरह अपने मन को श्री स्वामी समर्थ रामदास उपदेश कर रहे हैं और इस उपदेश का अवलंबन हम भी करें, क्योंकि हमें भी अत्यंत आवश्यकता है। वो तो संत थे, अपने आप को ही यानी संवाद के स्वरूप में इस रचना में उन्होंने प्रस्तुत किया है और मन को किस तरह बोध देना है, मन को किस दिशा में अग्रसर रखना है, इसका दिग्दर्शन इस रचना से हमें प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस तरह हमने अपने मन को किस तरह समझाया जाता है, इस विषय में श्री रामदास स्वामी इनके ग्रंथ मनाचे श्लोक से ये तत्व प्राप्त किए और इसी सिद्धांत पर चलकर हम भी स्थायी सुख शांति समाधान का अवलंबन करेंगे, प्राप्ति करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदे।